ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया कि हम लोगों ने सबसे पहले जो है बेसिक जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे, जिनका ग्राफ वगैरह हम लोगों ने बनाया था, तो उनका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर लीनियर बाय लीनियर होता है तो फिर एसिम्पटोट्स वगैरह यूज़ करके ग्राफ कैसे बनाते हैं, वहाँ पर कैसे हम लोग रेंज डोमेन ये सब बताते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जब अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक ये सब आ जाए, तब फिर हम लोग क्या करते थे, उसको y इज इक्वल टू वो चीज़ अज्यूम कर देते थे, x में एक क्वाड्रेटिक बनाते थे, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x रियल है, तो फिर उसके हिसाब से जो है हम लोग y में जो भी इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करते थे। तो y का जो भी लास्ट में अलाउड वैल्यूज़ आ जाता था जिसके लिए x रियल हो, तो फिर उसको जो हम लोग रेंज बोल देते थे, लास्ट में फिर चेक कर लेते थे कि सारा वैल्यू जो है वो इंक्लूड कर सकते कि नहीं कर सकते। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोगों ने अब तक सिंपल फंक्शंस वगैरह देखा है, उसमें अगर हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर दें, मैनिपुलेशन कर दें, जैसे कि cos x का रेंज मेरे को पता है, अब इसी में मैं cos x प्लस टू बोल दूँ, इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो सिंपल मैनिपुलेशन, या फिर मैं 2 cos x बोल दूँ, तो इस टाइप का जो भी सिंपल मैनिपुलेशंस वगैरह रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो अप्रोच हम लोग क्या लेंगे कि हम लोग सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते रहेंगे, और फिर साथ में जो है हम लोग जनरल कोई भी एक्सप्रेशन के लिए अगर वैसा करना पड़ेगा तब फिर हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और जहाँ पर मैं कैपिटल ई लिखता हूँ तब फिर वो डिनोट कर रहा है कि कोई भी जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे हम लोग मान लो एग्जाम्पल देखें कि कॉस एक्स के लिए, ठीक है, कि रेंज उसका -1 से 1 है, और फिर cos x प्लस टू कर दिए, तब फिर उसका रेंज क्या होगा। और फिर सिमिलरली हम लोग साथ में क्या लिख देंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसका मान लो कि रेंज है अल्फ़ा कॉमा बीटा से, तो फिर ई प्लस कोई भी एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे उसमें, तब फिर वो रेंज कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो सीधा कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लो कि मेरे पास मेरे को इसका रेंज निकालना है 2 cos x + 5। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को क्या दिख रहा है, cos x यहाँ पर एक जगह में दिख रहा है ना, तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा बेसिक से कि cos x का आपका रेंज क्या होता है, -1, 1। ठीक है, ये मेरे को पता है। अब इसमें अगर मैं 2 टाइम्स cos x कर दूँ, है ना, ट्वाइस ऑफ cos x, तब फिर सिंपल क्या हो जाएगा कि जो एक एंड में -1 था, तो फिर वो -2 हो जाएगा, और फिर दूसरा जो भी यहाँ पर 1 था वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। cos x का ये है रेंज -1 से 1, तो 2 cos x का जो रेंज होगा वो -2 से 2, है ना। ये ग्राफ बना के भी देख सकते हो कि cos x अब जहाँ पर 1 ले रहा था वहाँ पर वो 2 टाइम्स cos x है, तब फिर वो 2 वैल्यू लेगा। जहाँ पर 0.5 ले रहा था तो 2 टाइम्स 0.5 वो 1 वैल्यू लेगा। जहाँ पर -1 ले रहा था तो 2 टाइम्स -1 वो -2 लेगा, है ना। ये सिंपल कॉमन लॉजिक से, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल लॉजिक लगाओ वहाँ से कर रहे हैं हम लोग। तो 2 cos x का क्या हो गया, -2 से 2। अब नेक्स्ट स्टेप्स में क्या करना है, 2 cos x + 5, है ना। अगर +5 जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि जहाँ पर -2 ले रहा था वहाँ पर 5 - 2 3 ले लेगा, जहाँ पर 2 ले रहा था 5 + 2 7 ले लेगा, जहाँ पर 1 ले रहा था तो 5 + 1 6 ले लेगा। तो जो भी इसका रेंज था -2 से 2, तो फिर 5 ऐड कर देंगे तो फिर ये 3, 7 हो जाएगा, है ना। 5 - 2 3, 5 + 2 7। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। ठीक है, इसी में और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर -3 cos x + 5। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x। ये अगर मैं कहीं पर शॉर्ट में लिखता हूँ तो फिर मैं c अगर लिख रहा हूँ मतलब कि cos x। ठीक है, ये बस बार बार cos x ना लिखना पड़े उसके लिए मैंने यहाँ पर सी एक्स लिख दिया। ठीक है, तो ये cos x कहाँ से है, -1 से 1। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, -3 cos x, तो -3 cos x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब फिर क्या होगा कि ये जो नेगेटिव वाले जो भी नंबर्स थे वो पॉजिटिव बन जाएंगे, है ना, और जो पॉजिटिव वाले थे वो नेगेटिव बन जाएंगे। तो अगर मैं -1 से 1 यहाँ पर बोल रहा हूँ तब फिर क्या हो जाएगा कि ये माइनस वाले जो हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तब फिर वो प्लस बन जाएंगे, और ये जो प्लस वाले थे वो माइनस बन जाएंगे। तब फिर इधर से आ जाएगा मेरे पास -3, और फिर यहाँ से आ जाएगा 3, है ना। और इंटरवल जब भी लिखते हैं तब हम लोग छोटे वाले को पहले लिखते हैं, तब फिर -3, 3। तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो नेगेटिव है तब फिर यहाँ पर जो है वो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर -3 cos x, यहाँ पर क्या करना है, +5। तो +5 में तो वही है, 5 - 3 आपका 2 हो जाएगा, 5 + 3 आपका 8 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये सोचना है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि cos x है तो -1 से 1 था, अगर मैं सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करूँ, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तब फिर ये -2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं -3 cos x करता हूँ तब फिर उसमें क्या होगा कि ये फ्लिप होगा, ठीक है, ये -3 यहाँ से आ जाएगा और फिर 3 यहाँ से आ जाएगा, है ना। और इंटरवल लिखते हो तो हमेशा जो भी छोटा रहेगा उसको पहले लिखते हैं फिर बड़े वाले को लिखते हैं, तो इस टाइप से लिखना होगा, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिखते हैं कि मान लो कोई भी एक एक्सप्रेशन है मेरे पास जिसको मैंने ई से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कॉस एक्स था, यहाँ पर जो भी आगे जाके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ सकता है, या फिर मैं साइन एक्स लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, मतलब कोई भी एक जनरल एक्सप्रेशन है जिसका रेंज जो है वो अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर लिखा, कोई भी एक एक्सप्रेशन है वो उसका रेंज है क्लोज इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा मान लो। इसमें मान लो कि मैंने कोई ये जो एक्सप्रेशन है उसमें मैंने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया ए, ठीक है, वो कांस्टेंट जो है वो ए है, ई प्लस ए। तो इसका रेंज कैसे चेंज होगा कि इधर जो अल्फ़ा था वो अल्फ़ा प्लस ए हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बीटा था तो फिर वो बीटा प्लस ए हो जाएगा, है ना। ये प्लस ए लिखा है मतलब ये ए आपका नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ई -2 बोलता हूँ तो फिर ये अल्फ़ा -2 बीटा -2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर है मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इसका रेंज क्या होता है 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। इसी में मैं अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोल दूँ तब फिर इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 2, और फिर इन्फिनिटी प्लस 2। तो इन्फिनिटी तो क्या एक नोशन है, बहुत बड़ा नंबर, तो बहुत बड़े नंबर में 2 भी जोड़ दो तो वो बहुत बड़ा नंबर ही रहेगा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी ही रहेगा, है ना। यहाँ पर इन्फिनिटी प्लस 2 उसका कुछ सेंस नहीं बनता है, तो ये 2 से इन्फिनिटी ये कुछ इस टाइप से आपका हो जाएगा, ठीक है। या फिर साइन एक्स के बारे में सोचो, -1 से 1 लाई करता है, अगर मैं साइन एक्स प्लस 5 बोल दूँ तो फिर 5 - 1 4, 5 + 1 6, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। या फिर मैं अगर मान लो एक्स स्क्वायर -2 बोलता तब फिर क्या हो जाता कि 0 - 2, ये -2 हो जाता, और फिर इन्फिनिटी -2 वो तो इन्फिनिटी ही बोल सकते, तो -2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा। अब सेम चीज़ के लिए क्या है हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी कांस्टेंट से, तो ये ई मेरा क्या था अल्फ़ा कॉमा बीटा से इसका रेंज था। तो अगर मैं कोई भी एक कांस्टेंट ए है उससे मैं मल्टीप्लाई करूँ ए ई, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर ए मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब फिर ये क्या हो जाएगा ए अल्फ़ा कॉमा ए बीटा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा ए जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, अगर ए लेस देन 0 है तो फिर उसमें क्या हो जाएगा ए बीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। मतलब कि ए बीटा आपका ज़्यादा बड़ा नेगेटिव, क्योंकि अगर मैं अल्फ़ा कॉमा बीटा लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि बीटा जो है वो अल्फ़ा से बड़ा है ना। तो अगर मैं माइनस बीटा बोलता हूँ, माइनस अल्फ़ा बोलता हूँ, तो फिर माइनस बीटा जो है माइनस अल्फ़ा से छोटा होना चाहिए। तब फिर अगर मैं ए ई लिखता हूँ तब फिर क्या आ जाएगा माइनस ए बीटा, है ना, माइनस ए बीटा पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद माइनस ए अल्फ़ा। ये समझ में आ रही होगी बात कि अल्फ़ा कॉमा बीटा है तो बीटा जो है वो बड़ा है अल्फ़ा से, ठीक है, मतलब बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो अगर मैं ए बीटा, मतलब यहाँ पर माइनस ए बीटा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही ए लेस देन 0 बोल दिया है। तो फिर अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, जो कि नेगेटिव नंबर है, तो ए बीटा क्या हो जाएगा लेस देन ए अल्फ़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए नेगेटिव नंबर है तो ये साइन फ्लिप हो जाएगा। मतलब कि ऐसे समझो कि जैसे 2,3 था, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन है उसका जो रेंज है वो 2,3 है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2e, ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो ये -6 आपका छोटा हो जाएगा -4 से, है ना। तो पहले -6 लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पर -4 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से लॉजिकली समझ सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। और यहाँ पर जो भी हम लोगों ने लिखा है ये बस एक फॉर्मल जो है उसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये नहीं कि बस इसको रटने बैठ गए, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझो और फिर बस फॉर्मल तरीके से हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ए ई से मल्टीप्लाई, मतलब ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए कांस्टेंट है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो फिर सिंपल ए अल्फ़ा ए बीटा हो जाएगा। अगर ए लेस देन 0 है तब फिर ए बीटा जो है वो छोटा हो जाएगा ए अल्फ़ा से, तो फिर ए बीटा कॉमा ए अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। इसके बाद और हम लोग देखते हैं, तो सबको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझो, काफ़ी सिंपल लॉजिक है। तो अब मान लो कि मेरे पास है ई
एक एक्सप्रेशन है जिसका रेंज है 3,4, ठीक है। अब मेरे को इसका रेसिप्रोकल का चाहिए 1/e। तब फिर अगर ये दोनों पॉजिटिव है तब फिर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/3 से लेके 1/4, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि 3,4 है ना, तो 4 ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो 1/4 लेंगे तब फिर वो क्या हो जाएगा आपका 1/4 जो है छोटा हो जाएगा कंपेयर टू 1/3। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना चाहिए, उल्टा लिखना चाहिए, है ना। पहले 1/4 लिखना चाहिए, फिर 1/3 लिखना चाहिए। ये समझ में आ रही है बात कि 1 को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 4 पार्ट वाला छोटा होगा, है ना। 1/4 छोटा होगा 1/3 से, तो पहले 1/4 आ जाएगा फिर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब मान लो कि मेरे पास ई जो था वो इस टाइप से था -4, -3। तो अगर दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर मेरे को रेसिप्रोकल चाहिए 1/e, तब फिर क्या हो जाएगा -1/3, -1/4, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि -1/4 जो है वो आपका बड़ा होगा कंपेयर टू -1/3, है ना। सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। तो अगर मेरा दोनों पॉजिटिव है, ठीक है 3, 4, तब फिर अगर मैं 1/e लेता हूँ तो फिर ये फ्लिप हो जाएगा 1/4, 1/3। अगर दोनों नेगेटिव है तब भी फ्लिप हो जाएगा -1/3, -1/4। आई होप ये लॉजिक समझ में आया होगा। -1/4 मतलब क्या, -0.25 करीब, और -1/3 मतलब -0.3। तो ऑब्वियसली ये -1/3 जो है वो छोटा रहेगा -1/4 से, तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर ये एग्जांपल में हम लोगों ने यहाँ लिखा है। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि अगर मेरा ई बिलोंग्स टू सम अल्फ़ा, बीटा, ठीक है, इसमें अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो सेम साइन का है, ठीक है। तो सेम साइन लिखने का मतलब क्या होता है कि या तो ये लिखो कि अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन जीरो, है ना, मतलब कि अल्फ़ा भी ग्रेटर देन जीरो है, बीटा भी ग्रेटर देन जीरो है, या फिर अल्फ़ा इज़ लेस देन जीरो, बीटा इज़ लेस देन जीरो, है ना, वैसे लिख सकते हैं। या फिर उसको लिखने का और एक तरीका क्या होता है कि अगर मैंने ये लिख दिया अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो सेम साइन का होना चाहिए, तभी इनका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। क्योंकि अगर मान लो अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो है, बीटा लेस देन जीरो है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन, मतलब दोनों ऑपोजिट साइन का है, तब फिर प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो हो जाएगा। दोनों सेम साइन का है, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव है, तब फिर हम लोग प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन में हम लोग वही लिख रहे हैं कि ई बिलोंग्स टू अल्फ़ा, बीटा, तो अल्फ़ा बीटा अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि दोनों सेम साइन का है, तब फिर बस क्या करना है 1/बीटा, 1/अल्फ़ा, है ना, ये फ्लिप हो जाएगा 1/बीटा, 1/अल्फ़ा, ठीक है। ये इस केस के लिए हो जाएगा। लेकिन अब ये वाला केस सोचो कि अगर दोनों ऑपोजिट साइंस के, ऑपोजिट साइन का है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक्सप्रेशन है ई जो कि बिलोंग कर रहा है -1, 1, ठीक है। तो इस केस में रेंज क्या आएगा, अब अगर मेरे को 1/e का चाहिए तो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि 1/e चाहिए, तब फिर क्या हो जाएगा कि 1/-1, -1, 1/1, तब फिर मैं बस -1, 1 लिख देता हूँ, है ना। लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि सोचोगे अगर तो -1, 1 के बीच में क्या है, जीरो भी आता है, तो 1/0 क्या होगा, कुछ बहुत बड़ा नंबर, है ना, मतलब जो भी उस टाइप्स मतलब टुवर्ड्स इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। तो 1/e अगर हम लोग करते हैं तब तो उसमें इन्फिनिटी की ओर जाने वाली मतलब बहुत बड़ी नंबर्स भी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या कर दिया हम लोगों ने कि -1, 1 है, तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, तो उसमें डायरेक्टली जो है हम लोग वो रेसिप्रोकल लेके इस टाइप से नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, उसमें क्या है, एक नेगेटिव पार्ट है -1 से 0 तक, ठीक है, अभी के लिए क्लोज्ड ही लिखते हैं, और फिर यूनियन आपका 0 से लेके 1, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव वाले हो गए, ये सारे नेगेटिव वाले हो गए। अब 1/e लिखना है, मतलब ऑब्वियसली ई जीरो नहीं हो सकता है, तो ओपन इंटरवल आएगा वहाँ पर। अब ऐसे सोचो कि अगर मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल का सोचता हूँ, ठीक है, तो एक तो ये है कि 1/-1 जो है ये -1 होगा, ठीक है। लेकिन जीरो से पहले जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं,
है ना, जीरो से जस्ट पहले जितने नेगेटिव नंबर्स है अगर मैं उसका रेसिप्रोकल लूँगा तब तो फिर वो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर होगा, मतलब ऑलमोस्ट टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर मैं ये वाले पार्ट का रेसिप्रोकल लेता हूँ, अगर मान लो कि कोई भी एक एक्सप्रेशन होता जिसका रेंज बस ये होता -1,0, तो अगर मैं 1/e का रेंज लिखता तब फिर क्या होता कि ज़ीरो से जो एकदम पहले, मतलब जस्ट लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव नंबर्स रहेंगे उनका अगर रेसिप्रोकल लेता हूँ तब फिर वो ऑलमोस्ट टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, है ना। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके फिर 1/-1 -1 तक। ठीक है, तो इसका जो है मेरा रेंज ये आ जाता। ठीक है, अब सिमिलरली मान लो कोई एक्सप्रेशन होता है जिसका कि रेंज जो है वो 0 से लेके 1 तक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं 1/e लेता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, तो 1/0। ठीक है, तो 1/0, तो जीरो से जस्ट थोड़ा सा जो पॉजिटिव नंबर है थोड़ा सा बड़ा, तो 1/0 वो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। तो इसमें क्या होगा, 1/1 वो तो 1 होगा, और फिर 1 से लेके जो इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन है जिसका ये है, तब फिर अगर मैं 1/e लिखता हूँ तब फिर उसमें क्या हो जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है उससे क्या आ जाएगा कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1, है ना, और फिर यूनियन यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 से लेके 1/1, है ना, तो 1 से लेके और फिर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर रेंज। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर दिखा है कि e बिलोंग्स टू -1,1, तो क्योंकि एक यहाँ पर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, डिफरेंट साइंस के हैं, तो फिर पहले इसको ब्रेक करो, -1 से 0 यूनियन, 0 से 1, फिर यहाँ पर जो है वो सारे नेगेटिव आ गए, है ना। यहाँ पर जीरो को ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1/e बोलेंगे तो e 0 नहीं होना चाहिए, तो इधर सारे नेगेटिव आ गए, इधर सारे पॉजिटिव आ गए, तो 1/e लेना है। तब फिर क्या होगा कि ज़ीरो से जस्ट पहले जितने भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे उनका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और 1/-1 तो वो -1 रहेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 ये सारा आ जाएगा, है ना, और माइनस इन्फिनिटी ऑब्वियसली ओपन इंटरवल। फिर यूनियन यहाँ पर लेंगे तो 1/0, तो ज़ीरो से जस्ट थोड़ा सा राइट साइड में जो भी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे उनका रेसिप्रोकल अगर लोगे तब फिर वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो 1/1 तो वो 1, इन्फिनिटी। ठीक है, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी का जनरल केस अगर ये बोल दें कि e बिलोंग्स टू अल्फ़ा कॉमा बीटा, इसमें अगर मेरे को ये बोलना है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो ऑपोजिट साइंस के हैं, तब फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा इज़ लेस देन 0। तो अगर ये वाला केस है ना, तब फिर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि e को जो है मैं ऐसे ब्रेक करूँगा कि अल्फ़ा से लेके आपका 0 तक, है ना, यूनियन 0 से लेके बीटा, है ना। इसमें ऑब्वियसली अल्फ़ा आपका नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि हम लोग छोटे वाले को पहले लिखते हैं, तो अल्फ़ा आपका नेगेटिव होना चाहिए, बीटा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से अब 1/e का लेता हूँ, ठीक है, तब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके आपका -1/अल्फ़ा तक, ठीक है, और फिर यूनियन आपका यहाँ पर 1/बीटा से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसी को जो हम लोगों ने यहाँ पर ये जनरल केस लिखा है। ठीक है, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए कि किस टाइप से हम लोग लिख रहे हैं ये सारा चीज़। तो ये एग्जांपल ले लो, इसको खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो एंड देन इसका रेंज लिखो। ठीक है, मतलब 1/e का रेंज लिखो। तो e मेरा -3 से 4 तक है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे कि इसको मैंने ब्रेक कर दिया -3,0, ठीक है, यहीं पर ओपन इंटरवल ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ज़ीरो को ऑब्वियसली एक्सक्लूड करना पड़ेगा 1/e में, तो यूनियन फिर 0 से लेके 4। ठीक है, तो 4 तो इंक्लूडेड है तो यहाँ पर क्लोज लिखा। ठीक है, तो अगर मैं 1/e लेता हूँ तब फिर ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1/3 तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1/3। ठीक है, फिर यूनियन यहाँ पर 1/4 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सब देखा कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है e, वो अल्फ़ा कोमा बीटा है उसका रेंज, तो उसमें अगर मैं कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ e+a, तब फिर उसका रेंज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा+a, बीटा+a। ठीक है, इसमें a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है।
सिमिलरली अगर a टाइम्स e करते हैं तब फिर क्या होगा, अगर a पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है तब फिर a अल्फ़ा कॉमा a बीटा तक जाएगा, और फिर अगर a लेस देन जीरो है तब फिर क्या हो जाएगा, a बीटा आपका छोटा हो जाएगा a अल्फ़ा से, तो फिर a बीटा कॉमा a अल्फ़ा। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल लेना है तब फिर अगर ये दोनों सेम साइन का है, मतलब कि अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन जीरो, दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तब फिर क्या करो, सीधा वन बाई बीटा लो, वन बाई अल्फ़ा लो, फ्लिप कर दो, है ना, वन बाई बीटा कॉमा वन बाई अल्फ़ा। ठीक है, अगर दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं, ठीक है, मतलब अल्फ़ा बीटा लेस देन जीरो, तब फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, अल्फ़ा कॉमा जीरो एक इंटरवल हो गया, जीरो कॉमा बीटा दूसरा इंटरवल हो गया, तो फिर मतलब क्या करते हैं इसको कि अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो यूनियन फिर ज़ीरो कॉमा बीटा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है अगर मैं वन बाई ई लेता हूँ तब फिर ये वाला पार्ट क्या दे देगा मेरे को, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके माइनस वन बाई अल्फ़ा तक, फिर यूनियन यहाँ पर वन बाई बीटा से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने। तो लॉजिकली समझो, ये सबको रटने का वैसे ज़रूरत नहीं है, लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ जो है ये दो क्वेश्चंस जो हैं इसको सॉल्व करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो एंड देन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है, फाइव वन बाई फाइव साइन एक्स माइनस थ्री। तो पहले जहाँ पर हम लोग को एक जगह पर जहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिख रहा है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जब भी ये सब मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या फिर जो वेरिएबल लिखा हुआ है वो बस एक जगह पर आना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एक जगह पर आना चाहिए, तब हम लोग ये सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो फाइव वन बाई फाइव साइन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन एक्स से। तो साइन एक्स क्या है, माइनस वन कॉमा वन। ठीक है, अगर मैं फाइव साइन एक्स लिख देता हूँ तो फिर ये कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाइव कॉमा फाइव। ठीक है, अगर मैं फाइव साइन एक्स माइनस थ्री कर देता हूँ तब फिर माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट, फाइव माइनस थ्री टू। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग पहले क्या कर देंगे, इसको इसको ऐसे ब्रेक करके सोच लेंगे कि माइनस एट कॉमा ज़ीरो और फिर यूनियन टू कॉमा यूनियन ज़ीरो कॉमा टू। ठीक है, और फिर इसका रेसिप्रोकल लेना है वन बाई फाइव साइन एक्स माइनस थ्री। तब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस वन बाई एट, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस वन बाई एट, और फिर यूनियन ये आपका वन बाई टू से लेके आपका इन्फिनिटी, है ना, तो ये आपका रेंज आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये स्टेप से ये स्टेप तक डायरेक्टली लिख सकते हो कि माइनस एट कॉमा टू है ना, मतलब ये एक्सप्रेशन माइनस एट कॉमा टू था इसका रेंज। तो अगर इसका रेसिप्रोकल लेना है तब फिर क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पर जो भी है उसका माइनस, है ना, मतलब कि क्या कहता है, ई बिलोंग्स टू अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो अगर अल्फ़ा बीटा लेस देन जीरो, मतलब दोनों ऑपोजिट साइन के, तब फिर सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई ई का, कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके माइनस वन बाई अल्फ़ा तक। ठीक है, और फिर यूनियन यूनियन आपका वन बाई बीटा से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने माइनस वन बाई अल्फ़ा लिखा है, तो यहाँ पर बस वन बाई अल्फ़ा लिखने से काम चल जाता है ना, क्योंकि अल्फ़ा मैं पहले से लेस दैन जीरो ले रहा हूँ, क्योंकि अल्फ़ा बीटा अगर लेस दैन जीरो तो ऑब्वियसली अल्फ़ा आपका लेस दैन जीरो होगा, है ना। तो ये यहाँ पर जो है माइनस लिखने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है, बस वन बाई अल्फ़ा। ठीक है, आई होप लॉजिक समझ में, क्योंकि अल्फ़ा लेस दैन जीरो है ना, तो यहाँ पर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या था कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या था, मतलब माइनस एट कॉमा टू, है ना, यहाँ पर बिलोंग कर रहा था। तो अगर मैं वन बाई ई का लिखना चाहता हूँ तो डायरेक्टली क्या करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस वन बाई एट हो जाएगा, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, और फिर यूनियन जो है ये आपका वन बाई टू से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली इस टाइप से लिख सकते हो, नहीं तो स्टार्टिंग में इस टाइप से ब्रेक करके जो है यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो दूसरा पार्ट है इसको ट्राई करो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका रेंज हम लोग को पता है कि ज़ीरो से लेके वन, है ना, ज़ीरो पर क्लोज्ड वन पर ओपन। तो टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तब फिर ये क्या हो जाएगा आपका, टू टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो, फिर टू टाइम्स वन, ये टू, है ना, ज़ीरो कॉमा टू, फिर टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर फाइव कॉमा ये सेवन हो जाएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल लेना है,
तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, तो फिर बस इसको फ्लिप कर दो, तो 1/7 है ना, यहाँ पर ओपन था तो यहाँ पर भी ओपन ही रखेंगे, और फिर 1/5 है ना। ये फ्लिप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1/7 ऑब्वियसली छोटा होगा 1/5 से, तो पहले 1/7 आएगा फिर 1/5 आएगा। ठीक है, तो लॉजिक दिमाग चला के ये सब करना है, ये नहीं कि सीधा 1/5 इधर लिख दिया 1/7 इधर लिख दिया, हमेशा छोटे वाले को यहाँ पर लिखते हैं फिर बड़े वाले को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं और टाइप के मैनिपुलेशंस देखते हैं। तो मान लो कि मेरे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है जिसका रेंज है 3,5। ठीक है, अब मैं अगर स्क्वायर कर देता हूँ ई स्क्वायर, तो फिर उसमें क्या होगा, 3 आपका छोटा है तो 3 स्क्वायर भी आपका 5 स्क्वायर से छोटा होगा, तो पहले 9 आ जाएगा फिर यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो ये इसको जो जनरल केस हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि E बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा और बीटा जो है वो दोनों ग्रेटर देन जीरो, अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन जीरो मतलब अल्फा भी ग्रेटर देन जीरो है, बीटा भी ग्रेटर देन जीरो है, तब उस केस में सीधा अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मान लो कि E जो है वो मेरा -5 से लेके -3 है, यहाँ पर क्लोज्ड यहाँ पर ओपन। ठीक है, तो अगर मैं E स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ऑब्वियसली ये जो -5 है इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं सोचता हूँ तो मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है कंपेयर टू ये -3 है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5, इसका मैग्नीट्यूड है 3, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ -5 का स्क्वायर तो दैट विल बी ग्रेटर देन -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर वो इधर आ जाएगा और -5 का स्क्वायर वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 9,25, तो इस केस में क्या है कि अल्फ़ा बीटा दोनों अगर लेस देन जीरो है तब फिर उस केस में क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा मतलब ये बीटा स्क्वायर पहले आएगा फिर अल्फ़ा स्क्वायर इधर आ जाएगा, है ना। तो इसी को यहाँ पर लिखा है कि अगर अल्फ़ा बीटा लेस देन जीरो तो फिर बीटा स्क्वायर इधर आ जाएगा फिर अल्फ़ा स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब रटने का ऐसा ज़रूरत नहीं है, ये लॉजिक अगर समझ में आ रहा है तो ये सब अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया। अब मान लो फिर से कि मेरे पास अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, -5 से लेके 3 तक। ठीक है, तो ई स्क्वायर अगर पूछते हैं तो यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा कि 9 से लेके 25 है ना। एक यहाँ पर लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ई -5 से लेके 3 है तो ई स्क्वायर कर दिया तो 9 छोटा होगा तो पहले 9 को लिख दिया फिर यहाँ पर 25 को लिख दिया, है ना। लेकिन इसमें सोचोगे अगर तो -5 से लेके 3 के बीच में क्या होगा, ज़ीरो भी आएगा, है ना। तो जीरो का स्क्वायर जीरो भी आना चाहिए था ये रेंज में, तो लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आ रहे, तो 9 से 25 हो गया, तो कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको ब्रेक कर दो 2 इंटरवल में। तो -5 से 0 इसमें सारे नेगेटिव आ गए, फिर 0 से लेके 3 इसमें सारे पॉजिटिव आ गए। ठीक है, अब सोचोगे तो इसमें मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम तो ज़ीरो मतलब स्क्वायर अगर करेंगे तो मिनिमम तो ज़ीरो ही आ सकता है, ज़ीरो नेगेटिव तो नहीं जा सकता है, तो मिनिमम आपका ज़ीरो होगा। अब मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम क्या होगा कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 तक जा सकता है और फिर यहाँ पर -5 का स्क्वायर 25, तो मिनिमम आपका 0 हो जाएगा और मैक्सिमम 5 का -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है कि -5 से 3 मतलब कि दोनों अलग अलग साइन के, तब फिर उसमें क्या हो जाएगा कि मिनिमम तो 0 है आपका, 0 होना चाहिए, और फिर मैक्सिमम जो है दोनों में से जिसका भी मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर आपका 9 है, 5 का स्क्वायर आपका 25 है, तो ऑब्वियसली 0 से लेके 25 सारा वैल्यू जो है वो इसको ले लेगा। ठीक है, तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मान लो ई बिलोंग्स टू -3,5, तब फिर हम लोग क्या करते हैं ई स्क्वायर, तो बीच में तो ज़ीरो आना ही है, तो मिनिमम जो है वो तो ज़ीरो ही होगा और मैक्सिमम जो है दोनों में से जिसका भी मैग्नीट्यूड बड़ा है उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दें। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि अगर ई अल्फ़ा कॉमा बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा लेस देन जीरो मतलब क्या, दोनों ऑपोजिट साइन का है, मतलब अल्फ़ा आपका ऑब्वियसली लेस देन जीरो हो जाएगा, बीटा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो उस केस में अगर मॉड ऑफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ बीटा, है ना, मॉड ऑफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ बीटा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो बड़ा हो जाएगा बीटा स्क्वायर से, तो अब हम लोग क्या कर देंगे 0 से लेके अल्फ़ा स्क्वायर। लेकिन अगर मॉड अल्फ़ा इज़ लेस देन मॉड बीटा, है ना, तो फिर हम लोग बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर बीटा स्क्वायर तक लिख देंगे। ठीक है, तो लॉजिक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 cos² x + 5,
ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉस एक्स। तो कॉस एक्स क्या है आपका, -1 से लेके 1। ठीक है, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूँ तब फिर क्या होगा कि माइनस, या तो पहले ब्रेक करो इसको, -1 से 0, फिर 0 से 1, है ना, फिर वहाँ से देखो कि सबसे मिनिमम तो ये आपका स्क्वायर जैसे ही आ गया, तो मिनिमम तो आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 है, -1 का स्क्वायर भी 1 है, तब फिर ये मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 0,1। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 3 टाइम्स 0, ये तो 0 रहेगा, और फिर यहाँ पर 3। ठीक है, फिर 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5, तो फिर 0 + 5 ये 5, 3 + 5 8। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आ जाएगा यहाँ से। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन बस ये छोटा छोटा चीज़ जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आंख बंद करके यहाँ पर मत कर देना सब चीज़। अगर लॉजिकली करोगे, लॉजिकली सब कुछ समझोगे, तब फिर आसानी से कर सकते हो, लेकिन बस रट्टा अगर लगाना चालू कर दोगे तब फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने किसका देखा है, स्क्वायर का देखा। अब इंस्टेड ऑफ स्क्वायर मान लो कि मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाता, तो मान लो कि मेरे पास e बिलोंग्स टू 3,5 है। ठीक है, अब मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ e चाहिए, तब तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दोनों पॉजिटिव है, तब फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मेरे पास e बिलोंग्स टू -3,5 है। ठीक है, तो इसमें अगर स्क्वायर रूट e हम लोग को देखना है, तब तो फिर जितने भी नेगेटिव है वो तो इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -3 आपका डिफाइंड नहीं होगा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -2 डिफाइंड नहीं होगा, तो नेगेटिव वाले को हम लोग को इग्नोर करना पड़ेगा। बस जो 0 से लेके 5 तक है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। एंड अगर किसी के दिमाग में चल रहा होगा, अगर दोनों नेगेटिव है, ठीक है, -3, लेट्स से -2, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ ई तो आपका डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि सारे नेगेटिव है, तो उस केस में तो सेंस ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ई अल्फ़ा कोमा बीटा है उसका रेंज, तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ ई लेता हूँ, ठीक है, तब फिर अगर दोनों पॉजिटिव है, अल्फ़ा कोमा बीटा दोनों ग्रेटर देन 0 है, तब फिर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा से स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जो केस था। लेकिन अगर अल्फ़ा लेस देन 0 है, बीटा ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब कि अल्फ़ा बीटा ऑपोजिट साइन का, अल्फ़ा बीटा लेस देन 0 है, तब फिर ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला पार्ट को छोड़ देना पड़ेगा। मिनिमम आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके फिर स्क्वायर रूट ऑफ बीटा तक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो अब एज एन एक्सरसाइज जो है ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा करने का। तो पहले इसके साथ स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x² -4x + 6। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का दिखे, है ना, और फिर ये सिंपल मैनिपुलेशन यूज़ करके आपको करना है, तब फिर हमेशा पहले क्या ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं सारा जितने भी वेरिएबल्स है उसको एक साथ लिख पाऊँ, एक एक्सप्रेशन में लिख पाऊँ। ठीक है, तो अगर x² -4x है, तो ऑब्वियसली दिमाग में क्या चमकना चाहिए कि इसको मैं होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, है ना, तो फिर x -2 होल स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि x² आ जाएगा, फिर -4x आ जाएगा, तो a² -2 है भी प्लस b², है ना, तो +4 होना चाहिए। यहाँ पर +6 था, तब फिर +4 है, तब फिर -4, तो 6 - 4 आपका 2, है ना, या फिर सोचो कि +6 से जो +4 मैंने यहाँ पर ले लिया, +2 बचा तो उसको यहाँ पर लिख दिया। तो अब जैसे ये आ गया, तो ये सारा एक्सप्रेशन एक जगह पर आ गया मेरा, जो भी वेरिएबल है ना, तो अब मैं यहाँ से मैनिपुलेशन के बारे में सोच सकता हूँ। तो x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये होल स्क्वायर है, तब फिर ये क्या होना चाहिए आपका, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना, इसका रेंज ये होना चाहिए। अब इसी में मैं बस अगर 2 ऐड कर देता हूँ, तो x -2 होल स्क्वायर +2, ये आई होप समझ में आया होगा कि x -2 होल स्क्वायर 0, इन्फिनिटी क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये x² का ग्राफ होता है ना, इस टाइप का x² का ग्राफ होता है। तो अगर मैं x -2 होल स्क्वायर कर दूं, तब फिर वो क्या हो जाएगा, 2 पर आपका 0 होगा, तो वो बस ग्राफ इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा, तो रेंज जो है वो तो आपका सेम ही रहेगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। तो ये 0 से इन्फिनिटी यहाँ तक आ गया, फिर x -2 होल स्क्वायर +2, तो अगर +2 करते हैं, तब फिर 0 + 2 ये 2 आ जाएगा, इन्फिनिटी +2 वो इन्फिनिटी ही सोच सकते हो उसको, है ना, कि जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर तो वो बड़ा ही रहेगा। तो ये आ गया। फिर इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ x -2 होल स्क्वायर +2, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2
से लेके, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी का कोई सेंस नहीं बनता है, वो इन्फिनिटी ही हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इन्फिनिटी बस क्या है कि जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर सोचो उससे भी बड़ा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट सोचो उससे भी बड़ा पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट सोचो, ठीक है। तो सीधा यहाँ पर इन्फिनिटी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या सोचेंगे कि इसको एक एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल को एक साथ लाने का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x-3/2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2 टाइम्स 3/2 टाइम्स एक्स, तो 2 कैंसिल, तो -3x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +9/4 करना पड़ेगा, तो 2 - 9/4, ठीक है। 2 - 9/4 मतलब कि 8 - 9 तो -1/4, तो यहाँ पर -1/4 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो फिर से सेम चीज़ कि x-3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर से क्या होगा आपका 0 से लेके इन्फिनिटी, है ना, 3/2 से कहीं शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये आ गया। फिर इसमें -1/4 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 1/4, ये -1/4, और यहाँ पर नेगेटिव ये इन्फिनिटी ही रहेगा। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लो, है ना, ये जो भी एक्सप्रेशन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -1/4 मत लिख देना, मतलब वो तो डिफाइन नहीं होगा। तो -1/4 से लेकर इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव वाले को आपको छोड़ देना पड़ेगा, है ना। और फिर 0 आपका मिनिमम हो जाएगा, तो 0 से लेके आपका इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+3, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मतलब ये मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले रहे हैं, है ना। नहीं तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि ये जो भी डिनोट कर रहा है दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट, तभी उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेना है ना। नहीं तो फिर बस कर्ली ब्रैकेट कहीं पर दिखे तो ये अज्यूम मत कर लेना कि फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए तभी उसको फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। तो यहाँ पर तो मैं खुद बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तब फिर इसको फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 पर ओपन इंटरवल, आई होप ये सब याद होगा आप लोगों को। तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तब फिर ये क्या हो जाएगा 0 और फिर 2, इसी में मैं अगर 3 को ऐड कर देता हूँ तब फिर 0 + 3 3, 2 + 3 5, ठीक है। फिर इसी का स्क्वायर रूट ले लो, तो ये तो काफ़ी सिंपल है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 5, है ना, तो ओपन इंटरवल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सब किया है, तो हम लोगों ने बोला कि कोई भी एक एक्सप्रेशन है अल्फा कोमा बीटा, उसमें अगर मैं कांस्टेंट ऐड कर देता, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन है ई जिसका कि रेंज है अल्फा कोमा बीटा, तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं ए कोई एक कांस्टेंट है या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, उसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तब फिर ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस ए से लेके बीटा प्लस ए, ठीक है। फिर अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब अगर ए ग्रेटर देन 0 है तब फिर वो ए अल्फा से लेके ए बीटा, लेकिन अगर ए लेस देन 0 है तब फिर ए बीटा से लेके ए अल्फा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझो, लॉजिक समझो, है ना। ये नहीं कि बस इसको बैठ के रट्टा लगाने लग गए, ये बस जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा है, लॉजिक समझा है, तो लॉजिकली ये सबको समझो, ठीक है। फिर अगर रेसिप्रोकल लेना है तब उस केस में क्या था कि अगर अल्फा बीटा सेम साइन का है, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, मतलब कि अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 है, तब फिर हम लोग सीधा क्या करेंगे 1/बीटा कॉमा 1/अल्फा, ठीक है। फिर अगर अल्फा बीटा ऑपोजिट साइन का है, मतलब कि अल्फा लेस देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0, है ना। यहाँ पर ये मत बोलना कि अल्फा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा बीटा लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग हमेशा जब भी इंटरवल लिखते हैं तो छोटे वाले को पहले लिखते हैं, तो अल्फा लेस देन 0 फिर बीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इंटरवल में ब्रेक करने का सोचेंगे कि अल्फा से लेके 0 यूनियन 0 से लेके बीटा, है ना। तो अल्फा से लेके 0 उसमें सारा आपका नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, 0 से लेके बीटा वो सारा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, तो वो नेगेटिव वाले का रेसिप्रोकल लेंगे, तो फिर -इन्फिनिटी से लेके बस 1/अल्फा यहाँ पर लिखना सफिशिएंट रहेगा, है ना, क्योंकि अल्फा खुद पहले से नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेके 1/अल्फा, है ना, क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन 1/बीटा से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। फिर अगर
स्क्वायर करते हैं ई स्क्वायर, है ना, तब फिर उस केस में क्या है, अगर अल्फ़ा बीटा दोनों ग्रेटर देन जीरो है, अल्फ़ा भी ग्रेटर देन जीरो है, बीटा भी ग्रेटर देन जीरो, तब फिर सिंपल अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर अल्फ़ा बीटा जो है वो आपका नेगेटिव है, तब उस केस में क्या हो जाएगा कि बीटा स्क्वायर जो है वो बड़ा मतलब छोटा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर से, है ना, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ -3 से लेके -1 है, तब ऑब्वियसली -1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 1,9 लिखना पड़ेगा। तो बीटा स्क्वायर कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर अगर दोनों लेस देन जीरो है तो, ठीक है। फिर अगर मेरा दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं, मतलब अल्फ़ा लेस देन जीरो है, बीटा ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, अल्फ़ा बीटा लेस देन जीरो ऑपोजिट साइन के, तो उस केस में क्या होगा कि जीरो आपका मिनिमम हो जाएगा, है ना, और फिर अल्फ़ा स्क्वायर अगर बड़ा है तब फिर यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर लिख देंगे, अगर बीटा स्क्वायर बड़ा है तब फिर यहाँ पर बीटा स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और स्क्वायर रूट के केस में हम लोगों ने क्या बोला कि अगर दोनों पॉजिटिव है, अल्फ़ा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है, दोनों ग्रेटर देन जीरो है, तब फिर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा से स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। अगर अल्फ़ा लेस देन जीरो हो गया, बीटा ग्रेटर देन जीरो है, ऑपोजिट साइन के, मतलब अल्फ़ा बीटा लेस देन जीरो, तब फिर जीरो आपका मिनिमम हो जाएगा, फिर जीरो से लेके स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, है ना, क्योंकि अल्फ़ा कॉमा जीरो वो तो सारा नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने लॉजिकली समझा है, तो सबको लॉजिकली समझो, नहीं तो एक बार जितना हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो एक बार फिर से देख लो। ठीक है, अब और एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या बात है कि हम लोगों ने जब डोमेन डिस्कस किया था तब हम लोगों ने क्या बोला था कि एक फंक्शन मान लो एफ एक्स है जिसका डोमेन कुछ डी एफ है, फिर एक फंक्शन जी एक्स है जिसका डोमेन कुछ डी जी है, लेट्स से। तो अगर मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स या फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखता हूँ या फिर एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स लिखता हूँ, ठीक है, एफ एक्स प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई कर दो, तब फिर हम लोगों ने क्या बोला था, डोमेन क्या होगा, ये जो भी नया फंक्शन है दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, है ना, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी। ठीक है, और अगर डिवाइड कर देंगे तब फिर डी एफ इंटरसेक्शन डी जी एंड जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने डोमेन में डिस्कस किया था, लेकिन ये सेम फंडा जो है हम लोग रेंज में नहीं लगा सकते हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका रेंज मान लो आर एफ कुछ है, जी एक्स एक फंक्शन है जिसका रेंज आर जी है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का जो रेंज होगा वो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे या फिर यूनियन लेंगे, तो वो सब फंडा आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो उतना सिंपल आपका नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर रेंज ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स या फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स या फिर एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, तो वी कान टेक यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ रेंज ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। ठीक है, उतना सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं है। ठीक है, और ये जितना भी मेथड अभी हम लोगों ने ये सिंपल मैनिपुलेशंस वगैरह से ये सब यूज़ किया है, तो इसमें क्या ध्यान देना होगा कि जो भी एक्सप्रेशन पर हम लोग ये सारा मैनिपुलेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी वेरिएबल पे कर रहे हैं, है ना, तो वो जो भी एक्सप्रेशन हम लोग का लिखा हुआ है तो वो वेरिएबल बस एक जगह आपको लिखा हुआ रहना चाहिए उस एक्सप्रेशन में। ठीक है, या फिर मतलब जो भी वेरिएबल एक्सप्रेशन है वो एक जगह होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर 2x² प्लस 5 है ना, यहाँ डिवाइडेड बाई x² प्लस 3, तो इसमें ये नहीं करेंगे कि 2x² प्लस 5 का अलग से रेंज लिख दिया, है ना, x² प्लस 3 का अलग से रेंज लिख दिया, फिर दोनों रेंज को डिवाइड करके फाइनल रेंज बता दिया, वो सब नहीं कर सकते। अगर मेरे को ये सब सिंपल मैनिपुलेशन लगाना है तो मेरे को बस एक ही जगह x दिखना चाहिए, मतलब एक जगह जो है वो दिखना चाहिए एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन में हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये 2x² प्लस 5 है, तो इसको जो है x² प्लस 3 के फॉर्म में लिखो, फिर सेपरेट करो, फिर ऐसा होना चाहिए कि बस x² प्लस 3 बच जाए, है ना, फिर वहाँ पर हम लोग मैनिपुलेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर लिखा है कि अप्लाई दीज मेथड्स ओनली व्हेन एक्सप्रेशन कंटेन्स वेरिएबल एट वन प्लेस और इफ ऑल वेरिएबल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझोगे। तो ये तीनों क्वेश्चन को जो है एक बार खुद से ट्राई करो और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इसमें हमारे पास क्या था, 2x² प्लस 5 बाई x² प्लस 3। ठीक है, इसका हम लोग को निकालना है रेंज। तो इसको करने का अलग, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। यहाँ पर एक तो पहले आपको क्या हो सकता है कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दिखे, तो हम लोगों ने जो मेथड डिस्कस किया था कि y इज इक्वल टू ये कर दो, x में क्वाड्रेटिक बना दो, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, तो वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन
अभी जो हम लोगों ने मेथड डिस्कस किया है सिंपल मैनिपुलेशन से, उससे भी कर सकते हैं। तो उससे करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर ये नहीं कि 2x² + 5 का रेंज लिख दो, x² + 3 का रेंज लिख दो, दोनों को डिवाइड कर दो, वैसे नहीं होगा। अगर ये सब सिंपल मैनिपुलेशन जो करना है, तब फिर जो भी वेरिएबल्स है वो एक जगह पर आपको दिखना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर x² + 3 है ना, तो न्यूमरेटर में किसी तरीके से x² + 3 आ जाए। ठीक है, तो ले आएंगे। तो यहाँ पर 2 है तो फिर x² मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और +3 चाहिए तो ये लिख दिया। अब बाकी को बैलेंस कर लो। तो 2x² यहाँ पर था तो 2x² आ गया, फिर +6 यहाँ पर हम लोगों ने लिखा। तो या तो सोचो कि +6 लिखें तो -6 होना चाहिए, तो 5 - 6 आपका -1 हो जाएगा, है ना। तो इसको देखोगे सेम ही चीज़ को हम लोगों ने लिखा है, 2x² + 6 -1, तो 2x² + 5 फिर डिवाइडेड बाई x² + 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूँ, 2x² + 2 टाइम्स x² + 3 बाई x² + 3 फिर -1 बाई x² + 3। ठीक है, तो अब ये सोचोगे कि x² + 3 तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारा हम लोग रियल नंबर्स के साथ ही डील कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो नॉन जीरो है तो फिर हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं, 2 - 1 बाई x² + 3। ठीक है, अब मेरे को क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है या फिर वेरिएबल जो है इस एक्सप्रेशन वो बस एक जगह पर है। तब फिर अब हम लोग जो भी मैनिपुलेशन हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारा हम लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या x² दिख रहा है, तो x² से स्टार्ट करो। तो x² क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी इसका रेंज होगा, है ना। तो इसमें अगर मैं 3 को ऐड कर देता हूँ तब फिर ये क्या हो जाएगा, 0 + 3, 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, ठीक है, 1 बाई x² + 3। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ऐसे सोचो कि 1 बाई इन्फिनिटी, ये 0 है ना, 0 की ओर अप्रोच करेगा, तो फिर 0 से लेके फिर ये 1/3। ठीक है, तो ये मेरा 1 बाई x² + 3 का हो गया। तो अगर मैं -1 बाई x² + 3 करता हूँ, ठीक है, तब फिर मेरा क्या हो जाएगा, -1/3, 0, है ना, फ्लिप हो जाएगा, -1/3, 0। ठीक है, और फिर 2 ऐड करना है इसमें, है ना। तो 2 - 1 बाई x² + 3, तो 2 - 1 बाई x² + 3 दिस बिलोंग्स टू 2 - 1/3, है ना, 2 - 1/3, तो फिर 5/3, और फिर 2 ऐड कर रहे हैं तब फिर ये 2, तो 5/3, 2। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर लिखा है। तो ये एक मेथड हो गया करने का। और फिर जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो फिर y = ये कर दो, है ना, x में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, और फिर वहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये खुद से ट्राई करना, तो वहाँ से भी सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था ये 9 cos² x - cos x + 2। ठीक है, तो ये क्या है, 9 cos² x - cos x + 2। ठीक है, तो इसमें भी अब ये नहीं कि 9 cos² x का अलग से लगा दिया, cos x का अलग से लगा दिया, फिर ये दोनों को ऐड कर दिया, तो वो सब हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कि वो सब हम लोग नहीं कर सकते रेंज के साथ। ठीक है, तो इसमें फिर से हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा कि ये जो cos x वाला है उसको एक साथ हम लोग लिख दें। ठीक है, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि 9 cos² x है, तो 3 cos x का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 cos x आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर बस cos x आना चाहिए, तो 3 cos x का होल स्क्वायर, है ना, 9 cos² x, फिर -2 टाइम्स 3 टाइम्स फिर जो भी आपका कटना चाहिए, है ना, तो -1/6 होना चाहिए। ये समझ में आ रही है बात कि 9 cos² x आ जाएगा यहाँ से, और फिर -2 cos x मल्टीप्लाइड बाई 1/6, है ना, तो फिर ये और ये कैंसिल होकर -cos x यहाँ पर बच जाएगा। तो फिर यहाँ पर +1/36 के, तो -1/36 होना चाहिए, तो फिर 2 - 1/36, तो 72 - 1 71/36। ठीक है, तो अब जैसे इस फॉर्म में मेरे पास आ गया, इस फॉर्म में 3 cos x - 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 71/36, तब तो फिर मैं अपना सिंपल जो भी मैनिपुलेशन है वो लगा सकता हूँ, है ना। तो cos x से स्टार्ट करो कि cos x आपका क्या होता है, -1 से लेके 1। ठीक है, इसमें 3 cos x चाहिए, तो 3 cos x कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, -3 से लेके 3,
3 cos x -1/6 चाहिए, तो -1/6 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -3 -1/6, ठीक है, मतलब माइनस ऑफ 3 + 1/6, तो वो -19/6 हो जाएगा। फिर 3 -1/6, ठीक है, तब फिर वो 17/6 हो जाएगा। ये हो गया। फिर स्क्वायर कर दो 3 cos x -1/6 का स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बीच में तो ज़ीरो आएगा, तो मिनिमम तो आपका ज़ीरो होना चाहिए। फिर दोनों में से किसका स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है, तो 19 का स्क्वायर ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। तब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 स्क्वायर बाई ये 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये मेरा इस पार्ट का आ गया। फिर इसमें +71/36, तो इसमें बस ये जो भी रेंज आया 3 cos x -1/6 का होल स्क्वायर, तो +71/36, ठीक है। तो 0 + 71/36, तो 71/36, और फिर यहाँ पर 19 का स्क्वायर 361 + 71/36, ठीक है। तो ये 432 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी ये सिंपल मैनिपुलेशन लगाओ तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि तभी लगा सकते हैं जब इसमें क्या हो रहा है कि ये वेरिएबल टर्म बस यहाँ पर है ना, ये एक एक्सप्रेशन में दिख रहा है, तब फिर यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ फिर और एक ये क्वेश्चन था हमारा sin² x -5 cos x + 10, ठीक है। तो इसमें क्या सोच सकते हो कि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, तो सबसे पहले सोचेंगे सबको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो sin² x को 1 - cos² x लिख दिया, फिर -5 cos x + 10, ठीक है। तो 11 - cos² x -5 cos x, ठीक है। तो यहाँ से फिर 11 माइनस, है ना, फिर यहाँ पर cos² x + 5 cos x आएगा, तो उसको होल स्क्वायर कर दो, cos x + 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा कि -25/4 चाहिए, तो +25/4 और ऐड कर दो। ये खुद से करो तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शायद मैंने गलती किया है कुछ, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था, sin² x -5 cos x + 10, तो हम लोगों ने क्या किया 1 - cos² x -5 cos x + 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 11 - cos² x + 5 cos x, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 11 माइनस cos x + 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो cos² x + 2 टाइम ये करेंगे तो 5 cos x आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 25/4, मतलब इसको लिखने के लिए स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए था कि 11 माइनस ये cos² x है प्लस 5 cos x है, प्लस यहाँ पर 25/4 करना था, फिर -25/4, तो वो माइनस माइनस बाहर जाके +25/4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये +25/4, ठीक है। तो ये प्लस यहाँ पर 25/4, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता कि ये 11 + 25/4 करना है, 11 + 25/4, है ना, मतलब कि 44 + 25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 69/4, तो ये 69/4 माइनस ये cos x + 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 69 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना। तो फिर अब इसको बस सिंपल मैनिपुलेशन करो कि cos x आपका क्या है -1 से लेके 1, है ना, और फिर cos x + 5/2 करना है, तब फिर 5/2 ऐड करो, तो 5/2 -1 मतलब कि 3/2, और फिर 1 + 5/2 मतलब 7/2, ठीक है। तो ये cos x + 5/2 हो गया। फिर इसका स्क्वायर करना है, तो cos x + 5/2 का स्क्वायर, तब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 से 7/2 है, तब फिर 9/4 से 49/4, है ना, दोनों पॉजिटिव था तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। फिर अगर मैं माइनस लगा दूँ यहाँ पर माइनस cos x + 5/2 का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये फ्लिप हो जाएगा, यहाँ पर -49/4 आ जाएगा, यहाँ पर -9/4 आ जाएगा। तो यहाँ तक आ गया। फिर बस इसमें 69/4 को ऐड कर दो, 69/4 माइनस फिर यहाँ पर ये जो भी लिखा हुआ था, तो 69 - 49 ये क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, 20/4, और फिर 69 - 9 आपका 60/4, ठीक है। तो ये जो ये आपका 20/4 होना चाहिए था, और फिर
ये आपका 60/4 है ना, मतलब कि 5 से लेके जो है ये 15। ठीक है, तो ये सोल्यूशन में यहाँ पर जो भी गड़बड़ था उसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सिंपल बेसिक मैनिपुलेशंस वगैरह जो है समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट आगे जो हम लोग देखेंगे जब कॉम्पोजिट फंक्शंस रहेंगे तब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं।